भगवान ने सब कुछ सही करने का मौका दिया है मुझे, चाहे जो हो जाए। इस मौके को नहीं जाने दूंगी। लेकिन इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी प्राची। You've not been fair to me and I'll not be fair to you. तुम जब पहली बार भी मेरी लाइफ में आई थी, तब भी तुमने मुझसे फैमिली को छीनना चाहा, और इस बार भी वही कर रही हो। जब चाची ने मुझसे कहा ना कि मुझे तुम्हें हराना है, मैंने उस वक्त तुम्हें हराने के बारे में सोचा तक नहीं था। लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैंने डिसाइड कर लिया है प्राची, मैं तुम्हें हरा के रहूंगी, क्योंकि रिया मेहरा को हारना पसंद नहीं है। स्पेसिफिकली उसकी सो कॉल्ड मिडिल क्लास बहन से, जिसे लगता है कि वो हर चीज में उसकी बहन से आगे। तुम्हें नहीं पता प्राची, तुम हर डिपार्टमेंट में मुझसे पीछे हो। जस्ट लुक एट मी। लुक्स के डिपार्टमेंट में, ब्रेन्स के, स्टेटस के, हर चीज में तुम मुझसे पीछे हो। फिर चाहे वो कॉलेज हो, घर, या फिर ये। द चैलेंज इज ऑन प्राची। रिया मेहरा इज हियर, और इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। ये सब उस गौतम ने ही करवाया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब वो मुझे विंडो से देख रहा था। जब मुझे पता है वो किस टाइप का आदमी है, तो मैं अलर्ट क्यों नहीं हुआ? उसी ने मुझे यहां बंद करवाया। कोई है? दरवाजा खोलो। हरीश, आवाज कम हो रही है। लगता है बॉडीगार्ड की बॉडी थक गई है। अब दरवाजा तोड़ना तो दूर, वो नॉक भी नहीं कर पाएगा। ऊपर का रूम खोल दिया? यस सर। सर मेरे लिए कुछ और काम है? नहीं, तुम एंजॉय करो, और आज रात अभी को यहीं रहने दो। इसे कहते हैं एक तीर और दो निशाने। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, छोटा तीर और चोट गंभीर। पल्लवी, कुछ कहना था पुत्र? वो मैं आपसे सॉरी बोलने आई थी। मैं बाद में आती हूँ। सॉरी किस बात के लिए? मुझे इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था। इधर आ और बैठ मेरे पास। आजा। पुत्र, सॉरी तब बोलते हैं जब कोई गलती करते हैं, पर इस सब में तो तेरी कोई गलती नहीं थी ना। मुझे इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुझे क्या लगा कि मुझे सिर्फ तेरा गुस्सा दिखाई दे रहा था? ना पुत्र, मुझे तो तेरी फिक्र दिखाई दे रही थी, जो एक बीवी को अपने पति के लिए होती है, एक बहू को अपने परिवार के लिए होती है। जब अपनों पे बात आती है ना, तो अच्छे अच्छे का दिमाग घूम जाता है। होता है बेटा ऐसा सब कुछ। मैं बहुत डर गई थी मम्मी जी। मुझे लगा विक्रम। जानती, मैं ये भी समझ चुकी हूँ कि क्यों तेरा हाथ प्राची के सिर पे चला गया, क्यों तूने उससे इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। हाँ, टेंशन न ले। मैं जानती हूँ कि अगर मैंने ज्यादा प्राची का नाम लिया ना, तो तू यहाँ से चली जाएगी। पुत्र, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि अगर तुझे ऐसा लगता है कि प्राची कुछ नहीं तो एक कम से कम एक जिम्मेदार लड़की है, तो उसे तू एक चांस दे दे। वो क्या कहते हैं, फेयर चांस। और मैं जानती हूँ कि वो फेयर चांस उसको जरूर मिलेगा। उसके साथ कोई पक्षपात नहीं होगा। देख, तू ये मत समझना कि मैं प्राची की साइड ले रही। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि प्राची हो या रिया, दोनों तेरे लिए बराबर होनी चाहिए, ताकि वो ये साबित कर सकें कि इस चाबी के लिए दोनों में से कौन ज्यादा लायक है।
आज तूने उसे दिल से आशीर्वाद दिया है ना, तो पुत्र उसे दिल से मौका देना, ताकि वो इस घर में तेरे दिल में अपनी जगह बना सके। बोल, तो उसे देगी ना ये मौका? मम्मी जी, आज तक मैंने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है और ना आगे करूंगी। प्रज्ञा की नजर जो हमारे बिजनेस पे है, उसका जवाब है ये तीसरी आंख। वो हमारा सब कुछ पा लेना चाहती है और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसका बॉडीगार्ड तो मेरे कंट्रोल में है, वो चाह के भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर अब ये सारा काम करेगा ये कैमरा। Pragya, you are finished. ये तो होना ही था। बेसमेंट है, अब नेटवर्क आएगा कैसे? और उसने मुझे अलाउ क्यों किया? करना क्या चाहता है वो? लगता है नशे की दवाई का असर हो रहा है। प्रज्ञा जी, आप ठीक है? अब या सो सॉरी। तो काम शुरू करें? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। लग गया तीर। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आप बस अंजना को बुला दीजिए। शी इज माई सेक्रेटरी। श्योर, पर अगर आप मेरी बात माने तो टॉप फ्लोर पे एक रूम है, वहां आप रेस्ट कर सकती हैं। रेस्ट कर लेंगी तो यूल फील मच बेटर। बाय द टाइम मैं आपकी सेक्रेटरी को बुला देता हूँ। ओके प्लीज। मेरा पर्स। मुझे लॉक करके उसे क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता ना, जॉब से भी नहीं निकाल पाया, इसलिए ऐसी घटिया हरकतों पे उतर आया है। एक बार बाहर आने दे, फिर बताता हूँ तुझे। I'm sorry, मैंने ही आपको रेस्ट करने का सजेशन दिया और मैं ही आपसे काम करवा रहा हूँ। बट मुझे इन पेपर्स पे साइन चाहिए होंगे आपके। ये वही पेपर्स हैं फार्म हाउस के जो आपको चाहिए थे, और इन पे अभी साइन करने को मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, फिर 2 दिन का बैंक हॉलीडे है। यू नो, पेपर वर्क डिले हो जाएगा। अगर आप इन पे अभी साइन कर देंगी तो मैंने प्रोसेस कर दूंगा। आई होप यू डोंट माइंड। मैं साइन कर दूंगी।
नशे की हालत में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि इस फाइल के अंदर जो पेपर्स थे वो मैंने बदल दिए हैं। मिस प्रज्ञा अरोरा। एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। मैं प्रज्ञा के साथ हूँ। मैंने उसे नशे वाली दवाई दे दी, ठीक वैसा ही होगा जैसा हम चाहते थे। पेपर तो साइन करेगी। साइन तो तू ले ही लेगा, पर प्रज्ञा बाद में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगी ना। कोई फ्रॉड, कोई चीटिंग का केस तो नहीं करेगी। वो कुछ भी नहीं कर पाई। मैंने रूम में कैमरा लगा दिया और अब मैं बनाऊंगा उसका MMS। या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। वो कमीना जो उस दिन फार्म हाउस पे बोल रहा था, जो प्रज्ञा के साथ करने वाला था, कहीं वो तो। मैंने उसे बोला था कि वो प्रज्ञा से दूर है, शायद इसलिए उसने मुझे प्रज्ञा से दूर। शिट। पर ऑफिस में तो ऐसा वैसा कुछ हो भी नहीं सकता। फिर क्यों बंद किया उसने मुझे? वजह जो भी हो, वो कमीना कुछ गलत ही करेगा। कोई है? दरवाजा खोलो। वाटर? मुझे नहीं चाहिए, मुझे लगा आप अपने लिए। थैंक्स। I'm so sorry। मुझे आपको इस तरह देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा, पर क्या करूं, साइन जरूरी है। नहीं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं साइन कर देती हूँ। एक्चुअली आप साइन कर लीजिए, मैं उसके बाद में साइन कर दूंगी। ओके। योर टर्न। हाँ, एक मिनट। किसका फोन है? मुझे इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में बात करूँ। नो इट्स फाइन, आप अटेंड कर लीजिए, मैं साइन कर दूंगी। As you say। डैड बार बार फोन क्यों कर रहा हो? वो जो तूने MMS की बात की थी, MMS बनाने वाला है, क्या मतलब है तेरा? MMS मतलब मेरी मर्जी से। मैं समझा नहीं कुछ। क्या डैड, MMS नहीं जानते? ये वो चीज होती है जिससे सामने वाले की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। एक छोटा सा वीडियो बहुत बड़ा धमाका करता है। And as I always say, छोटा तीर और चोट गंभीर। और गुड न्यूज सुन, उसने पेपर साइन कर दिए। Mr. गौरव थापर, you just dare to touch me। मैंने जो प्लान किया था ना, उसमें आप बिल्कुल फंस चुके हैं। लास्ट टाइम इन्होंने मुझे बचाया था, इस बार मैं खुद अपनी हिफाजत करूंगी। पर वो करना क्या चाहता है? प्रज्ञा के साथ वो ऑफिस में तो ऐसी वैसी हरकत करेगा नहीं, फिर मुझे यहाँ बंद क्यों किया है? फाइंड न्यू जॉब, क्योंकि जिस दिन इस ऑफिस की कमांड मेरे हाथ में आएगी ना, सबसे पहले नौकरी से जाओगे तुम। अच्छा, वो गौतम का भाई गौरव कंपनी का सिंगल ओनर बनना चाहता है और इसके लिए वो प्रज्ञा की कंपनी लेना चाहेगा। आज रात प्रज्ञा और मेरे बीच में किसी की परछाई भी नहीं आ सकती है। उसके पावर्स के बारे में तो पता है, पर अफसोस उसे मेरे प्लान्स के बारे में नहीं पता। क्या है कि बहुत जल्दी ऑफिस मेरा होने वाला है। तो ये दोनों भाइयों का प्लान है, दोनों मिलकर प्रज्ञा का बिजनेस हड़पना चाहते हैं, उसकी कंपनी, उसका ऑफिस हथियाना चाहते हैं और इसके लिए दोनों किसी भी हद तक गिर सकते हैं। गिर क्या सकते हैं, दोनों गिर चुके हैं। चलिए डैड, फोन रखता हूँ, आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। क्या है ना, MMS बनाने में वक्त लगता है। एक बार ही MMS बन गया ना, और वो किसी को नहीं बता पाई कि किस तरीके से उसकी सारी कंपनीज हमने अपने नाम पे की।
ये गेम तुमने शुरू की थी, लेकिन खत्म मैं करूंगी, क्योंकि बाजी जीतने वाले की ही होती है। तू मेरा बड़ा बेटा नहीं, बड़ा कमीना बेटा है। मेरा एक छोटा सा एमएमएस बड़ा सा धमाका करने वाला है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं डैड, छोटा तीर और चोट गंभीर। आई होप आपने पेपर साइन कर दिए हों। तो क्या गौरव, ये आप क्या कर रही हैं प्रज्ञा जी? मैंने तो कुछ नहीं किया, जो करना था आपने किया। आपको क्या लगा मेरी कॉफी स्पाइक करके आप मुझसे कुछ भी करवा लेंगे? जो सॉल्यूशन आपने मेरी कॉफी में मिलाया था उसके बारे में पता किया मैंने। उसकी सिर्फ 2 बूंदें किसी को भी बेहोशी की हालत तक पहुंचाने के लिए काफी होती। खैर मैं ये तो जानती हूँ कि आप मुझे बेहोश रखना चाहते थे, लेकिन क्यों रखना चाहते थे ये मैं नहीं जानती। जस्ट लाइक योर ब्रदर। आपके भाई को देखकर भी मुझे यही लगा था कि ये इंसान बुरा है, लेकिन इसकी नीयत क्या है ये पता करना जरूरी है। खैर उनकी नीयत के बारे में मैं पता नहीं कर पाई, लेकिन आपकी नीयत के बारे में पता करना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने आपके सामने ऐसा नाटक किया कि मैंने वो कॉफी पी ली है और मैं नशे में। और हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, रिश्तेदारी नहीं। और फिर आपने मुझसे ये पेपर साइन करने के लिए कहा, जिस पेपर को मैंने होशो हवास में पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये फार्म हाउस के पेपर्स हैं ही नहीं। ये तो वो पेपर्स हैं जिनमें ये लिखा है कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स आपके नाम कर रही हूँ, अपनी सारी प्रॉपर्टीज थापर फैमिली के नाम कर रही हूँ। और तो और जब अपने फादर से आप बात कर रहे थे तो वो भी सारी बातें मैंने सुन ली। मेरा एमएमएस बना के आप लोग मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, आपकी पूरी की पूरी फैमिली फ्रॉड। आपके बारे में मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, लेकिन आपको मेरे बारे में एक बात नहीं पता। आप जैसे लोगों से निपटने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। प्रज्ञा जी, यही तो आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। जब आपको सब कुछ पता चल ही गया था तो मुझे नहीं बताना था। अब तक तो मैं आपका एमएमएस बना रहा था, अब मैं आपको अपना बनाऊंगा। आपको क्या लगता है मैं इस चाकू से डर जाऊंगा? छोड़ो मुझे। दोनों भाइयों की प्रॉब्लम क्या है यार? मना किया था ना कि प्रज्ञा से दूर रहना।
मना किया था ना कि उसे छूना भी नहीं। छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक जाइए। इधर रुक जाइए, वो बेहोश है ऑलरेडी। क्या कर रहे हैं आप? इतना मारने की क्या जरूरत थी?